फर्स्ट टॉपिक मतलब कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी चल रहा था, और रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज में एक लेक्चर आपका हो भी गया, और थोड़ा 2-3 क्वेश्चन ये बच के फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज कहते हैं, जो आरओसी, शॉर्टकट में आरओसी कह सकते हो, क्वांटिटीज। तो रेट ऑफ चेंज का ये टॉपिक, और उसका ये क्वेश्चन 1 मार्क क्वेश्चन लेंदी खूब है, मतलब सोल्यूशन लेंदी नहीं है, राइटिंग लेंदी है। 1 मार्क आया था 2013 में। देखिए इन्होंने क्या बोला हुआ है, मनी टू बी स्पेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ ए फर्म इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल रेवेन्यू। इन्होंने बोला रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल रेवेन्यू दैट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। जो इन्होंने बोला उसका मतलब बताता हूं। रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल रेवेन्यू, मैं टीआर बोल देता हूं, टोटल इज कॉल्ड मार्जिनल रेवेन्यू। ब्रैकेट में मार्जिनल रेवेन्यू बोला उसने, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल रेवेन्यू को मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं कॉमर्स वाले लोग, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक। तो मनी टू बी स्पेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज का वेलफेयर देखना तो कुछ मनी स्पेंड करना पड़ेगा। दैट मनी इज प्रोपोर्शनल टू मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू एक्चुअली अगर मैं शॉर्टकट में बोलूं तो प्रॉफिट को कहते हैं मार्जिन। जैसे आप शॉपकीपर के साथ बार्गेन करते हो, जैसे 100 रुपीज बुक है, आप बोलो मुझे 20 रुपीज में चाहिए, है ना, तो वो बुक से रिक्वेस्ट करेगा कि भाई इतना मार्जिन नहीं है, 80 रुपीज का मार्जिन नहीं है, मार्जिन मतलब 80 रुपीज का प्रॉफिट नहीं है मुझे, तो ये वही मार्जिनल रेवेन्यू है, ठीक है। हाँ, वो एकदम से आपसे बोलने लगता है कि भाई इतना इतना मार्जिन नहीं है, देखना आप कभी भी बोलेगा कि इतना मार्जिन नहीं है, थोड़ा है, आप थोड़ा सा कम कराओ, आप बहुत सारा कम कराए दे रहे हैं ना। तो उसी को मार्जिन कहते हैं। मार्जिनल रेवेन्यू मीन्स प्रॉफिट। जब प्रॉफिट होगा तभी तो वेलफेयर देखोगे उनका, एम्प्लॉइज का। कंपनी लॉस में चल रही है ना, तो इसलिए लिखा हुआ। अच्छा, अब आगे रीड करो। If total revenue received from sale of X units of is given by the following. एक प्रोडक्ट के X यूनिट सेल कर दिए, X टीवी सेल कर दिए, या X फ्रिज सेल कर दिए, तो इनको मिला रेवेन्यू कौन सा? टोटल रेवेन्यू गिवन बाय RX। ये प्रॉफिट नहीं है, ये सारा इतना मनी आया इनके पास, जिसमें फ्रिज दिया भी था ना, कॉस्ट प्राइस भी शामिल है। तो RX आया 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5, ये आया टोटल रेवेन्यू। TR आया कंपनी के पास, उसमें से अपना कॉस्ट निकाल के प्रॉफिट रह गया, प्रॉफिट में से कुछ वेलफेयर भी देखा जा सकता है। गिवन फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू। आपसे पहले तो मांग दिया मार्जिनल रेवेन्यू, बताइए मार्जिनल रेवेन्यू क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल रेवेन्यू विद रिस्पेक्ट टू, लिखा नहीं, विद रिस्पेक्ट टू लिखा नहीं ना, यस, विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड, विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड लिखना चाहिए उनको। नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड का मतलब X, विद रिस्पेक्ट टू X। तो मार्जिनल रेवेन्यू हम लोग बना लेते हैं, उन्होंने तो थोड़ा कुछ आइडिया दे दिया। मार्जिनल रेवेन्यू है रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल रेवेन्यू विद रिस्पेक्ट टू X। ये आ गई प्रॉफिट, कितनी? 6x प्लस 36। आर यू गेटिंग? ये इसको प्रॉफिट हो गई। आगे रीड करो। फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन X इज 5। X की वैल्यू भी दे रहे हैं, dr by dx प्रॉफिट
देन x इज इक्वल टू 5। ये कोई छोटा आइटम सेल कर रहे हैं, 6 इंटू 5 प्लस 36, क्योंकि ये 5 आइटम्स को सेल करने के बाद मुझे 66 रुपीज की प्रॉफिट मिली। ये कोई छोटा पेन वैन कप कोई कॉपी सेल हो रही है 5 आइटम्स को, फिर ये बड़ा आइटम टीवी वगैरह नहीं है, फ्रिज नहीं है, कोई और चीज है। तो 66 रुपीज इनको हो गई प्रॉफिट। अब क्या बोल रहा है, इनका क्वेश्चन यहीं तक था। अब कहता है राइट विच वैल्यू डज द क्वेश्चन इंडिकेट। क्वेश्चन कोई ह्यूमन वैल्यू इंडिकेट करता है, कौन सी इंसानियत को, कौन सी इंसानियत को रिप्रेजेंट कर रहा है ह्यूमन वैल्यू। ह्यूमन वैल्यू इसमें इन्वॉल्व है, वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉइज, वी शुड लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ आवर पीपल। जो आपके अंडर में काम कर रहा है उसका वेलफेयर देखोगे तो क्या होगा कि वो मेहनत ज्यादा करेगा। आप उसको बीच बीच में टी दे दीजिए, अच्छा व्यवहार रखिए, उसको गालियां दोगे बार बार तो उसकी कैपेसिटी डिक्रीज होगी। गालियां देने से क्या होगा, कैपेसिटी एम्प्लॉय की हमारे की डिक्रीज होगी, वो काम नहीं कर पाएगा, उसका मन तुमने खराब कर दिया। इसलिए जो तेज लोग हैं, जो तेज एम्प्लॉयर है, वो क्या करता है, थोड़ा लेट आया बंदा तो उसको डांटता नहीं है, उसका लेट हो गए, ऐसे बोलेगा लेट हो गए, कल से टाइम से आना, आज चलो ये काम कर लो, ये काम कर लो, डांटेगा नहीं डालता है। और जो गंदे एम्प्लॉइज हैं उन्हें काम से मतलब नहीं है, वो डांटने लग जाएगा, वो 1 घंटा अपना दिमाग खराब करेगा, 1 घंटा एम्प्लॉय का दिमाग खराब करेगा, वो काम नहीं होगा कंपनी में। समझ गए। चालाकी वाला क्या काम होता है कि आपके अंदर में जो काम करते हैं उनको आप अच्छे से डील करिए, सो दैट दे गिव यू मैक्सिमम। आर यू गेटिंग। अगर कंपनी को आगे बढ़ाना है तो कंपनी के जो एम्प्लॉय हैं उनको खुश रखना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन ने बोला ही नहीं था। हाँ? बोला बेटे, रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल रेवेन्यू इज कॉल्ड मार्जिनल रेवेन्यू। रेट ऑफ चेंज नहीं, एक्स की वैल्यू सारों के डेरिवेटिव जीरो हो जाएंगे। एक दिन और भी बोल रहे थे आप, एक्स की वैल्यू पहले डाल दो और फिर डेरिवेटिव करो तो वो जीरो आएगा सभी में। तो इसलिए पहले डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जो एक्स का सिग्निफिकेंस लूज ना हो पाए। आप पहले एक्स को कांस्टेंट ले रहे हो तो डिफरेंशिएशन का कोई मीनिंग नहीं बनता। तो पहले डिफरेंशिएट करना, बाद में जब एक्स बच जाए उसकी वैल्यू डालनी है तभी वो, नहीं तो सब में जीरो आता जाएगा, जीरो आता जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ह्यूमन वैल्यूज आपको लर्न कराएंगे। ये ह्यूमन वैल्यूज आजकल एग्जाम में ये वाला सेंटेंस बंद हो गया आना एग्जाम में। ये बीच में आता था 5%, 5 नंबर का क्वेश्चन आता था, 1 नंबर का इधर आ गया, हाफ नंबर कहीं और आ गया। फिजिक्स में आता था 5%। ठीक है, कहीं न कहीं वो लोग फील करते थे ना एजुकेशनल सर्कल्स में कि ये बच्चे ना हमारे, ये अच्छे साइंटिस्ट बन रहे हैं, ये अच्छे एजुकेशनिस्ट बन रहे हैं, पर ये अच्छे इंसान नहीं बन रहे हैं, इसलिए इनको इंसानियत का लेसन दिया जाए। तो इन्होंने 5% सभी में, सारे सब्जेक्ट्स में 5% ह्यूमन वैल्यू डाल दी थी। ये अभी 2-3 ईयर बैक फिर उन्होंने विड्रा कर ली, क्योंकि फिजिक्स में इसका कोई सेंस नहीं बनता ह्यूमन वैल्यू सिखाने का, इसलिए विड्रा हो गई। नहीं तो 5% सारे में था, 25-30 मार्क का था ये। ठीक है, ह्यूमन वैल्यू। ओके, वी डू दिस क्वेश्चन नंबर 14। ये देखिए सीबीएसई 2015 का क्वेश्चन, द साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है ये देखिए, इसकी साइड एक्स सेंटीमीटर ले लीजिए। साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। साइड इंक्रीज कर रही है, ठीक है। एट व्हाट रेट इट्स एरिया इंक्रीजिंग व्हेन साइड इज 20 सेंटीमीटर। अच्छा, 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड भी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये देखिए इसने dx बाय dt आपको दे दिया। साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल इज इंक्रीजिंग, dx बाय dt दे दिया, कितना 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इंक्रीजिंग लिखा हो तो पॉजिटिव रखना, डिक्रीजिंग लिखा हो तो नेगेटिव करना। ठीक है,
एट व्हाट रेट इज द एरिया इंक्रीजिंग। आपसे डीए बाय dt की क्वेश्चन ने डिमांड रख दी। एट व्हाट रेट इज द एरिया इंक्रीजिंग व्हेन साइड ऑफ ट्राइंगल इज 20 सेंटीमीटर, व्हेन x इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। x की वैल्यू 20 है, उस टाइम पर रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया बताइए। क्वेश्चन समझ में आ गया? अब डीए बाय dt निकालने लग जाओ। डीए बाय dt इज डी dt ऑफ एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल का फार्मूला √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। याद कर लो, इक्विलैटरल ट्राइंगल का होता है √3/4 इंटू एक्स स्क्वायर। √3/4 कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x dx बाय dt हो गया। अब जो वैल्यूज अवेलेबल है सब वैल्यू में यहां डाल दो। √3/2 हो गया ये इतना, फिर x की वैल्यू 20 हो गई और dx बाय dt की वैल्यू 2 हो गई। तो ये 20√3 स्क्वायर यूनिट्स हो गया, स्क्वायर यूनिट्स पर सेकंड, स्क्वायर यूनिट्स पर सेकंड। फिनिश करें फास्ट। ओके, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कहते हैं। जब टॉपिक का नाम है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, या इसी को मोनोटोन भी कहते हैं। मोनोटोन में दोनों वर्ड आ जाते हैं, इंक्रीजिंग भी और डिक्रीजिंग भी, मोनोटोन। या इसी को ना मोनोटोनोसिटी भी कहते हैं, मोनोटोनोसिटी कहते हैं। और कई लोग मोनोटोनिसिटी या ओ की जगह ना आई भी लगाते हैं, मोनोटोनिसिटी। कई हाँ, मोनोटोन में दोनों वर्ड आ जाते हैं, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक है, तो ये सामने आपको एक कर्व दिख रहा है। कर्व में इस पॉइंट पर मैंने टेंजेंट ड्रा कर दी, समझो बात को, टेंजेंट ड्रा कर दी। ये टेंजेंट ऐसी जगह पर बनी हुई जहां कर्व कैसा है, इंक्रीजिंग है, राइजिंग, इसी को इंक्रीजिंग बोलते हैं। यहां पर कर्व कैसा है, ध्यान से देखो, राइजिंग है। कहां तक? पी पॉइंट तक। पी पॉइंट तक ये कर्व राइजिंग है, ए से लेकर पी तक पूरा राइजिंग कर्व। ठीक है, इस एरिया में जहां कर्व राइजिंग है उस एरिया में कोई पॉइंट चूज करो और उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करो। तो ये जो एंगल थीटा है ना, हमेशा एक्यूट रहेगा। आप किसी भी पॉइंट पे ड्रा करके देख लो, राइजिंग एरिया में अगर आपने टेंजेंट ड्रा की तो टेंजेंट विल मेक थीटा एंगल विद एक्स एक्सिस एंड दैट थीटा विल बी एक्यूट। और एक्यूट होने की वजह से, ध्यान दो, एक्यूट होने की वजह से टेन थीटा कैसा होगा? पॉजिटिव होगा उस एरिया में, राइजिंग एरिया में। तो टेन थीटा कहते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट को। इसका मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट राइजिंग एरिया में, स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट कहते हैं डेरिवेटिव को एफ डैश एक्स को, तो उस एरिया में एफ डैश एक्स कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट को एफ डैश एक्स कहते हैं। +1 में ये चीज टीचर को सिखानी चाहिए। मैं अपने स्टूडेंट को हमेशा सिखाता हूं और आपको अब बोल रहा हूं कि dy/dx का सीधा मतलब है स्लोप ऑफ टेंजेंट। वो एक फिगर सी होती है, उससे पता लग जाता है। ठीक है, तो अगर आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है तो इस एरिया में एफ डैश एक्स कैसा होगा? ग्रेटर देन 0। यही याद करने वाली बात। राइजिंग का मतलब है इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग का मतलब है एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। समझ में आ गया? बोलो। और ये पॉइंट है, यहां पर ना इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है, या ऐसे कह सकते हो यहां इंक्रीजिंग भी है और डिक्रीजिंग भी है, स्टेशनरी है यहां पर। तो इस जगह पर याद करो एफ डैश एक्स 0 होता है, टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है यहां पर, और इसलिए वो जो टेन थीटा है वहां पर 0 होता है, टेन 0 हो जाता है। तो उस जगह पर तो एफ डैश एक्स 0 होता है,
लेकिन इस एरिया में जहां स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है वहां एफ डैश एक्स पॉजिटिव होता है। समझ में आ गई फिगर? ओके, अब देखिए ये रही दूसरी फिगर। आपने देखा फॉलिंग एरिया में हमने टेंजेंट बनाई हुई है। अगर वो टेंजेंट फॉलिंग एरिया में बनी हुई है तो वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगी। आप बोलेंगे हम तो इधर वाला मेजर करेंगे, इधर वाला हम आपको मेजर नहीं करने देंगे, क्लॉकवाइज आइए। एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट होती है सारी साइंस में, सारी मैथमेटिक्स में। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कैसी डायरेक्शन लेते हैं? पॉजिटिव। पता भी है आपको? नहीं पता है? सारी साइंस में, सारे मैथमेटिक्स में, सारे वर्ल्ड में एंटी क्लॉकवाइज चलोगे आप तो इसका मतलब यहाँ ग्राउंड पे जो पार्क है, पार्क में जब आप एंटी क्लॉकवाइज चलते हो तो आप पॉजिटिव डायरेक्शन फॉलो कर रहे हो। ठीक है ना? वो जो मेन ग्राउंड है ना, जो आप बीच में पार्क, जब आप फुटपाथ पे चल रहे हो बीच में ग्राउंड है तो वो ग्राउंड आपके लेफ्ट में होना चाहिए, तो आप एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो अपने आप। मेजर एरिया है ना जो पार्क की मेजर एरिया, वो आपके कहाँ होना चाहिए? लेफ्ट में। तो आप एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तभी वो मेजर एरिया लेफ्ट में रहेगा, नहीं तो राइट में हो जाएगा। ठीक है? ओके, तो अगर आप मेजर एरिया को लेफ्ट में रख के चलते हो तो एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव होती है। क्यों? क्योंकि हमारी जो अर्थ है ना वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, तो आप अर्थ के साथ हो। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करने से आप अर्थ के साथ हैं। आर यू गेटिंग? वो अपने एक्सेल पर मूव कर रही है ना, तो अर्थ जो है वो एंटी क्लॉकवाइज चल रही है। ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन एन इलिप्टिक ऑर्बिट। सारे प्लैनेट्स इलिप्टिक ऑर्बिट में मूव करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं। हैविंग सन एज फोकस ऑफ इलिप्स, केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड चलते हैं। वो कैसे चलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज में। इसलिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। समझ में? जो मून है वो अर्थ का मून है, अर्थ का चक्कर लगा रहा है ना, वो भी एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। तो ये सारे मतलब जो प्लैनेट्स हैं वो एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। पर्टिकुलरली आप अर्थ पर रहते हैं तो अर्थ एंटी क्लॉकवाइज चल रही है, तो इसलिए पॉजिटिव डायरेक्शन बोलते हैं उसको, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, यही रीजन है। तो हम आपको एंगल भी पॉजिटिव डायरेक्शन में मेजर करने देंगे, हम आपको क्लॉकवाइज मेजर नहीं करने देंगे। दैट वे ये एंगल थीटा कैसा हो गया? ऑब्ट्यूज हो गया ना। तो ऑब्ट्यूज हो गया तो टेन थीटा, स्लोप ऑफ टेंजेंट कहते हैं टेन थीटा, वो कैसा हो गया? नेगेटिव हो गया। ऑब्ट्यूज एंगल का टेन नेगेटिव होता है, मतलब आपका dy ओवर dx या डैश एक्स कैसा हो गया? नेगेटिव हो गया। तो राइजिंग एरिया, फॉलिंग एरिया में, फॉलिंग को डिक्रीजिंग भी कहते हैं, डिक्रीजिंग एरिया में dy ओवर dx नेगेटिव होता है। और जहां स्टेशनरी है, राइजिंग भी कह सकते हो, फॉलिंग भी कह सकते हो, या बोल सकते हो नाइदर राइजिंग नॉर फॉलिंग, कुछ भी कह सकते हो। जहां यहां पर अब डैश एक्स हमेशा कैसा होता है? जीरो। समझ आ गया सब? यहाँ पर हम बोल सकते हैं वहां पर मोनोटोन है, मोनोटोन इंक्रीजिंग भी है, मोनोटोन डिक्रीजिंग भी है, मोनोटोन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं है, मोनोटोन है। ये रही एक और फिगर आपको दिखाता हूं। इस फिगर को देखें तो यहाँ पर तो हमने ये राइजिंग वाले एरिया में देखो, ये यहां से यहां तक क्या है? स्ट्रिक्टली राइजिंग, पी के बिफोर तक स्ट्रिक्टली राइजिंग एरिया में एफ डैश एक्स कैसा है? स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव। और इस स्टेशनरी पॉइंट पर, इस पी को कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट कहते हैं पी को। यहां पर एफ डैश एक्स कैसा है? जीरो। फर्स्ट डेरिवेटिव कैसा है? जीरो। सेकेंड डेरिवेटिव उस जगह पर नेगेटिव होता है जहां कैप बनती है, कैप बनती है वहां सेकेंड डेरिवेटिव निकाला जाए तो कैसा होता है? नेगेटिव। कैप बनी हुई है ना वहां, कैप जैसी,
यहाँ यू बना हुआ है, ये देखो पैराबोला बना हुआ है यहाँ। तो ये यू बना हुआ वो वैसा पैराबोला है, डाउनवर्ड पैराबोला। यहाँ पे अपवर्ड बना हुआ है। अगर डाउनवर्ड पैराबोला टाइप बने कुछ कर्व, तो वहां पर एफ डबल डैश नेगेटिव होता है और एफ डैश कैसा होता है, जीरो होता है वहां। उसके पहले राइजिंग एरिया में एफ डैश एक्स कैसा होता है, ग्रेटर देन जीरो, जो देख चुके हो आप। फॉलिंग एरिया में एफ डैश एक्स कैसा होता है, नेगेटिव होता है। इधर समझ में आया? और जो यू का ये कॉर्नर है, यू जहां पर यू टर्न है, उस कॉर्नर पे फिर से एफ डैश एक्स जीरो होता है फर्स्ट डेरिवेटिव, लेकिन उस यू एरिया में सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव। सेकेंड डेरिवेटिव यू वाला जो कॉर्नर है वहां पे पॉजिटिव, और रिवर्स यू जो है, इनवर्स यू, उसमें जो ऊपर है वहां पर एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव होता है। इस पी पॉइंट को स्टेशनरी पॉइंट तो कहते भी हैं, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा भी कहते हैं पी को। कैसा पॉइंट ऑफ, और ये जो ये वाले को पॉइंट ऑफ मिनिमा कहते हैं। यू वाले जो यू टर्न है ना, उसे पॉइंट ऑफ मिनिमा भी कहते हैं। अब ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, ये आपका नेक्स्ट चैप्टर रहेगा। मतलब जो पी पॉइंट है, क्यों पॉइंट है, ये नेक्स्ट टॉपिक में स्टडी करोगे आप। अभी क्या स्टडी करोगे, अभी पी के पहले का, पी के बाद का स्टडी करोगे। क्यों के पहले का, क्यों के बाद का, राइजिंग फॉलिंग स्टडी करोगे। फिर जो नेक्स्ट आएगा उसमें मैक्सिमा मिनिमा यू टर्न स्टडी करोगे। वहीं पर एओडी खत्म हो जाएगी आपकी। समझ में आता है? कोई डाउट रहेगा? ओके, अब ये पूछो कि अब डबल डैश एक्स यहाँ पॉजिटिव क्यों होता है, तो इसके जो प्रूफ्स हैं आपके कोर्स में नहीं है, नेक्स्ट ईयर मिलेंगे आपको कोर्स में, बीएससी बी करोगे तब मिलेगा। ठीक है, अभी आपको ये लर्न करना है। तो इस सबसे जो कंक्लूजन निकला वो आपको कंक्लूजन बताता है। कंक्लूजन ये निकला, ये याद करना है जो आप, वो तो फिगर विगर है, वो याद ना हो तो काम चल जाता है, वो टीचर को याद होने चाहिए, स्टूडेंट का तो काम ऐसे ही चलता है। ओके, तो नंबर 1, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग if f dash x is strictly greater than 0। ये आपके काम आएगा, यूज होगा। नंबर 2, पेन बाद में इधर देखो, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली वर्ड ना हो, इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं है, एफ एक्स इज सिंपली इंक्रीजिंग इफ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। वो जो स्टेशनरी पॉइंट है वो दोनों में शामिल कर सकते हो, वो इंक्रीजिंग में भी और डिक्रीजिंग में भी शामिल कर सकते हो, लेकिन जब स्ट्रिक्टली वर्ड हम देंगे तो आप स्ट्रिक्टली पॉजिटिव बोलोगे। नंबर 3, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इफ एफ डैश एक्स इज स्ट्रिक्टली लेस देन 0। नंबर 4, एफ एक्स इज डिक्रीजिंग, सिंपली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं है, इफ एफ डैश एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 0। समझ में आ गया? इसी के बेस पर आप क्वेश्चंस करोगे। ठीक है, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 जहां होता है उसका लेफ्ट राइट स्टडी करना है। जहां एफ डैश एक्स 0 होता है ना, 0 होता है, जहां देखो देखो फिगर को, इधर देखो, इस जगह पर एफ डैश एक्स 0 है, तो आप इसका लेफ्ट स्टडी करोगे, आप इसका राइट स्टडी करोगे इस टॉपिक में। ठीक है, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, राइजिंग, फॉलिंग स्टडी करोगे। और भी लिख सकता हूं, एफ एक्स इज स्टेशनरी, स्टेशनरी कहां होता है, एफ एक्स इज स्टेशनरी इफ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। वहां पर एक्सट्रीम पॉइंट होता है, उसको पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम भी कहते हैं। एक्सट्रीम पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट पर एफ डैश एक्स 0 होता है।
यही इसका मेन है। बाकी मैं आपको ना थोड़े इंटरवल याद दिला दूं। इंटरवल्स आपने लास्ट ईयर लर्न किए थे, अब भूल गए हो तो कोई बात नहीं है, मैं याद दिला देता हूँ। 9 इंटरवल्स याद करो। ए लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू बी को क्लोज्ड इंटरवल ए बी कहते हैं। ठीक है, याद है तो अच्छा है, नहीं याद है तो अब याद करो, अभी लेट नहीं हो, बाद में लेट हो जाए। ए लेस देन एक्स लेस देन और इक्वल टू बी को कहते हैं ओपन ए क्लोज्ड बी। हो गया। थर्ड, ए लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन बी को कहते हैं क्लोज्ड ए ओपन बी, क्योंकि इनके जो आंसर्स हैं वो इंटरवल में लिखे जाते हैं, इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल, डिक्रीजिंग इन दैट इंटरवल। ठीक है, तो इंटरवल में आंसर लिखा जाता है, इसकी वजह से इंटरवल जानना जरूरी। तो फोर्थ नंबर, ए लेस देन एक्स लेस देन बी इज कॉल्ड ओपन इंटरवल ए बी। इसको ओपन इंटरवल ए बी कहते हैं। इसका मैं फिर बाद में याद नहीं रहता तो बेटी पेपर इसका है, छूट जाता है। ओके, फोर्थ नंबर हो गया। फिफ्थ नंबर देखो, एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू ए, ये कहते हैं क्लोज्ड ए ओपन इन्फिनिटी कहते हैं, बस याद करना। अब देखो, एक्स ग्रेटर देन ए किसे कहते हैं? एक्स ग्रेटर, सिक्स नंबर, एक्स ग्रेटर देन ए कहते हैं ओपन ए ओपन इन्फिनिटी। सेवेंथ नंबर, एक्स लेस देन और इक्वल टू ए कहते हैं माइनस इन्फिनिटी टू ए क्लोज। एट नंबर, एक्स लेस देन ए कहते हैं माइनस इन्फिनिटी टू ए को कहते हैं दोनों तरफ ओपन। 9 नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स को माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी बोला जाता है। ये 9 इंटरवल्स हैं, सारे मैथमेटिशियंस को याद होते हैं, होने चाहिए, याद होते हैं, आप भी याद करिए। हो गया, फिनिश करो पास, जिससे कि आपका क्वेश्चन आगे अब चल सके। किसी चाहिए तो नहीं पेपर? लिख लिया? अब ये सामने मुझे एक क्वेश्चन देखना है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। शो दैट दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन होल रियल लाइन। आपको प्रूव करना है कि हमेशा इंक्रीजिंग है, मतलब इसका एफ डैश एक्स ऑलवेज पॉजिटिव, कभी भी नेगेटिव नहीं, कभी जीरो भी नहीं होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑलवेज इन ऑल सिचुएशंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 को मैं एफ डैश एक्स निकाल के देता हूं। इसका एफ डैश एक्स निकालो, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x², ये हो गया आपका 6x, और आगे हो गया 4। ठीक है, तो वो कहते हैं इसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्रूव करिए। इस एक्सप्रेशन को फुल्ली पॉजिटिव प्रूव करके देना है। ठीक है, तो मैं पॉजिटिव प्रूव करना, अभी तो कह नहीं सकते कि पॉजिटिव है, क्यों? बीच में माइनस साइन भी है, और एक्स इटसेल्फ कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव, सो डाउटफुल है अभी। इसको करने का तरीका लर्न करें। इसमें से ना 2 में से 3 कॉमन ले लो, x² माइनस 2x आया, वो +4 है, प्लस होने की वजह से उसको उधर छोड़ो दूर। ठीक है, पॉजिटिविटी नेगेटिविटी का जो एक डीप रिलेशन है किसके साथ? परफेक्ट स्क्वायर के साथ। परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो।
पॉजिटिविटी नेगेटिविटी का जो मेजर फैक्टर है, मेजरिंग फैक्टर है, वो कौन है? परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर यहां पर कंप्लीट करो। जैसे x का कोफिशिएंट क्या है? -2। कोएफिशिएंट ऑफ x इज -2, हाफ ऑफ दैट -1, स्क्वायर ऑफ दैट 1, टू बी एडेड, सेम थिंग सबट्रैक्टेड। इसमें 1 ऐड करें और 1 को ही सबट्रैक्ट भी करें, समझे? उससे क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट हो जाता है। 3, अब ये यहां से यहां तक हो गया x -1 होल स्क्वायर हो गया। अब 3 × -1 -3 + 4, ये हो गया 3x -1 होल स्क्वायर, 4 - 3 1। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर इज पॉजिटिव और समटाइम्स 0। ठीक है, ये और इसमें 1 ऐड किया तो अब ये स्ट्रिक्टली पॉजिटिव हो गया। x की कोई भी वैल्यू डालिए, ये स्ट्रिक्टली पॉजिटिव आएगा। समझ नहीं आया क्या? +1 -1 किया, जो स्टेप हुआ, +1 -1 कर दिया, ये क्या था कि परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, ये इसलिए परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। फिर उसके बाद कैलकुलेशन x -1 होल स्क्वायर हो गया। अब 3 का मल्टीप्लाई -1 में भी होगा, और 4 कॉपी हुआ है। एक मिनट, कहाँ पे क्वेरी है? x -1 करते होल स्क्वायर किया आपने, कर दिया, तो 3 × -1 को बाहर करना हमको, कर दिया। अंदर 3 × -1 है ना, बाहर नहीं करोगे उसको, बाहर करोगे 4 में उसको एडजस्ट करोगे। क्या बोल रहे हो सकती है नेगेटिव वैल्यू डालो ना, आप नेगेटिव करके दिखा दो मुझे। होल स्क्वायर है लगा ऊपर, -5 का होल स्क्वायर कितना होता है? +25 होता है। जितना नेगेटिव ज्यादा डालोगे उतना परफेक्ट, उतना बड़ा नंबर आएगा। -5 डालो, -6 के 36 हो जाएगा। -8 करो तो -9 का होल स्क्वायर 81 हो जाएगा। जितना x का आप स्मॉलर वैल्यू डालोगे, होल स्क्वायर उतना ही ग्रेटर हो जाएगा। पॉजिटिव परफेक्ट स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। केवल x की वैल्यू जब 1 डालोगे तब 0 हो जाएगा। 0 भी होगी तो +1 उसको पॉजिटिव कर देगा। मतलब इन एनी केस दिस एक्सप्रेशन इज पॉजिटिव। और 0 भी नहीं होगा, पूरा होल एक्सप्रेशन नेवर 0। तब डैश x कैसा हो गया? पॉजिटिव। तो f(x) हो गया कैसा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, क्योंकि इसका डैश x पॉजिटिव निकला, तो इसका f(x) कैसा हो गया? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। डाउट पूछना, बता दूंगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तरीका तो इसका और भी था, पर यही आपको अलाउड है जो मैंने बताया। अब दूसरा तरीका था, इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है। किसी क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो और x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो तो वो पॉजिटिव होता है एक्सप्रेशन। ठीक है, हाँ, लेकिन वो अलाउ, वो यहाँ परमिट नहीं है। सीबीएसई में यही अलाउड है जो मैंने किया। डी नेगेटिव वाली बात ना परमिट नहीं है, वहां चल जाए, एग्जामिनर समझ पाए तो अच्छा है, लेकिन जो आपको अलाउड है वो यही है। परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट करिए। सारे क्वेश्चन नहीं करना, इसमें उन्होंने पूछा है ना, यहाँ पे लिख के दिया है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। अब बीच में मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज सिखाई कि परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट कैसे करते हैं। मैं आपको यहाँ पर फिर से रिवाइज कराता हूँ। फिर यही नहीं, परफेक्ट स्क्वायर की कंप्लीशन आपको इंटीग्रेशन में भी करनी है, और सबको आना ही चाहिए कि परफेक्ट स्क्वायर ऐसे कंप्लीट होता है। तो देखो मैं बता रहा हूं यहाँ पे, अगर आपको फर्स्ट सिचुएशन में ax² + bx भी कोई लिख के दे दे तो भी परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट किया जा सकता है। वो कैसे? ध्यान दो, आपको ये कॉमन लेना, स्टेप को याद करो जो मैं बोल रहा हूं, नहीं तो आप चक्कर पड़ोगे बाद में। x² + b/ax, वो जो c है ना, यहाँ यहीं पे रखना चाहो तो यहाँ पे रख लो। मैं कहता हूँ c/a बन जाएगा, क्योंकि ये कॉमन लिया हुआ है। अब की बाहर नहीं रखा मैंने, ब्रैकेट में रख दिया। बाहर c रहेगा, अंदर तो c/a रहेगा, ये कॉमन लिया ना। तो x का कोफिशिएंट, अब बताओ x का कोफिशिएंट कितना? b/a, हाफ ऑफ दैट
उसका हाफ करो, कितना हुआ? b by 2a स्क्वायर ऑफ दैट। हाँ, जो मैंने बोला यही फार्मूला है, उतना ऐड करके और उतना फिर सब्ट्रैक्ट करके परफेक्ट स्क्वायर हमेशा कंप्लीट हो जाता है वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में। माइनस बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर। आपका ये जो पार्ट दिखता है ना, फर्स्ट पार्ट, यहाँ परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट हो गया है। ये x प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर हो गया, और वो अपना कैलकुलेट करते रहो, प्लस माइनस जो भी है वो अपना करते रहो। वैसे यहाँ पर 4 स्क्वायर एलसीएम लेने के बाद वो है माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac, 4ac माइनस बी स्क्वायर है एलसीएम लेने के बाद। अगर जो प्लस साइन लगाते हो, माइनस साइन लगाते हो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac आएगा। ठीक है, तो मैंने परफेक्ट स्क्वायर की कंप्लीशन आपको याद दिलाई। बोलो। एक बार स्टेप रिपीट कर दो कि उसका हाफ करना कैसे, मतलब? याद करो, देखो 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5, इससे डर्टी तो हो ही नहीं सकता एक्सप्रेशन। देखो ना, सारे ऑड ले लिया और क्या चाहिए, 3 कॉमन लो, x स्क्वायर प्लस 7 बाय 3x प्लस 5 बाय 3 दूर लिखो चल के। ठीक है, अब बताओ x का कोफिशिएंट क्या है? 7/3। हाफ ऑफ दैट 7/6, स्क्वायर ऑफ दैट 14/30। 7/6 का स्क्वायर ऐड करो और उतना सब्ट्रैक्ट करो। मेन ये है, ये सिखा रहा हूं मैं, वो तो कैलकुलेशन हो ही जाएगी जो भी है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट हो गया, x प्लस 7/6 होल स्क्वायर, और वो जितना भी आ जाए प्लस 36 एलसीएम है, तो माइनस 49 9 प्लस 3 12 या 12 या 60, वो जितना भी, से मतलब नहीं है, हमने तो परफेक्ट स्क्वायर दिखाया कैसे करते हैं। ठीक है, हो गया, राइटिंग हो गई थी। तो इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब बाद में राइटिंग करना, इधर देखो, इधर शो दैट दिस फंक्शन डिफाइंड बाय दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल x पॉजिटिव। अब आपको प्रूव करके देना है कि हमेशा इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव रहता है, इसका डेरिवेटिव कभी नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, शो दैट दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली नहीं लिखा है। इंक्रीजिंग में क्या होता है, डैश एक्स आपका या तो ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0, कभी रेयर केसेज में हो भी सकता है। इंक्रीजिंग वर्ड है दिया है, अच्छा है, 0 भी हो सकता है। तो डैश एक्स निकालो भाई, ट्राई करो, प्रोडक्ट रूल लगा दो। x माइनस 1 का डेरिवेटिव हुआ कितना? 1। x का डेरिवेटिव 1 नहीं हुआ, इंटू ex प्लस x माइनस 1, ex का डेरिवेटिव ex और 1 का डेरिवेटिव 0। प्रोडक्ट रूल लगा इधर। ठीक है, ex कॉमन ले लो, कॉमन लो, 1 प्लस x माइनस 1, 1 से 1 कट गया, x इंटू ex आया। ठीक है, ये कह रहे हैं इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर x ग्रेटर देन 0। जब x पॉजिटिव होगा, जब x पॉजिटिव होगा तो ये चीज कितनी होगी? पॉजिटिव होगी, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। x की पॉजिटिव वैल्यू डालोगे तो ये ग्रेटर देन 0 आएगा। तो डैश x इज ग्रेटर देन 0 फॉर x पॉजिटिव। क्यों हमें x पॉजिटिव के लिए प्रूव करना है? x नेगेटिव के लिए नेगेटिव होगा, पर नेगेटिव से आपको मतलब नहीं है, वो x ग्रेटर देन 0 के लिए प्रूव करवा रहा है। तो अब डैश x आपने क्या प्रूव कर डाला? ग्रेटर देन 0 फॉर x ग्रेटर देन 0, है ना।
इसलिए एफ एक्स कैसा हो गया, एफ एक्स इज, अच्छा ये बताओ ये कभी जीरो हो सकता है क्या, या इक्वल साइन लगाऊं मैं, पॉसिबल है तो एक्स जीरो है क्या, नहीं है, तो इसका मतलब क्या, इस केस में इक्वल साइन लगाऊं, नहीं लगेगा। इसका मतलब ये हुआ एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, कभी जीरो नहीं होगा एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या था, शो दैट दिस फंक्शन डिफाइंड बाय दिस इज एन इंक्रीजिंग, इसको क्या बोलना चाहिए था, स्ट्रिक्टली बोलना चाहिए था ना, लेकिन गलती नहीं की, इंक्रीजिंग है तो है, सही तो है, गलती नहीं की, लेकिन अच्छा होता अगर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलता। तो एक काम करो, जब आंसर आया तो आप स्ट्रिक्टली को ब्रैकेट में लिख दो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है भाई, आपने इंक्रीजिंग प्रूव कराया वो सही बात है, लेकिन ये तो उससे भी ज्यादा स्ट्रिक्ट इंक्रीजिंग है, उससे भी बेटर है, ये जो आपने प्रूव करवाया ये उससे भी बेटर है, पूरा ही राइजिंग है फंक्शन, स्टेशनरी नहीं है कहीं। अब आप मुझे डाउट पूछो। अब की बार इसने क्या किया कि आपसे बोल दिया कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, ये जो नीचे ग्राफ है ये सॉफ्टवेयर से बनाया हुआ ग्राफ है, यू आर नॉट सपोज टू ड्रा एनी ग्राफ इन एग्जामिनेशन, ठीक है। हाँ ये सॉफ्टवेयर से इसी का ग्राफ है, ये राइजिंग फॉलिंग, कभी कभी इसमें दिखता होता है कि राइजिंग है फॉलिंग है, लेकिन इसके आपको नीड नहीं है वैसे बना। अच्छा आपको दिया हमने एफ एक्स, ठीक है ना, तो क्वेश्चन हमारा ये है, फाइंड इंटरवल्स ऑफ इंक्रीजिंग ऑब्लिक डिक्रीजिंग, ये हमारा क्वेश्चन है, या स्ट्रिक्टली बोल सकता हूं, ठीक है। चलो स्ट्रिक्टली बोल देता हूं, स्ट्रिक्टली के लिए क्वेश्चन कर देते हैं, और बिना स्ट्रिक्ट दोनों में फर्क होता है थोड़ा थोड़ा, स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं होगा तो ऐसे जीरो अलाउड होता है, इसमें जीरो नहीं अलाउड होगा। तो अभी इसका सलूशन मैं आपको करके क्वेश्चन ऐसे ही लिखा हुआ है कि अब की प्रूव नहीं करना है, अब कहता है आप ही इंटरवल बताओ, खुद ही इंटरवल बनाओ और प्रूव करो, जो करना है वो करो, ठीक है। अब आपकी ड्यूटी ये है, अब डैश एक्स इज इक्वल टू, सब लोग ध्यान से सुनो, -2x क्यूब का डेरिवेटिव 6x स्क्वायर हुआ, 18x हुआ, -12, ठीक है। राइटिंग बाद में, इधर पहले देख लो, -6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, उसके बाद ना फैक्टर कर डालो अगर पॉसिबल हो ना, वहां फैक्टर पॉसिबल नहीं थे उस क्वेश्चन में, जहां ग्रेटर देन जीरो प्रूव किया था ना, वहां फैक्टर पॉसिबल डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव था, इसलिए फैक्टर वहां पॉसिबल नहीं थे। परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट किया, तो परफेक्ट स्क्वायर हर बार कंप्लीट नहीं करने, फैक्टर करने हैं आप, ठीक है। तो इसके फैक्टर 2 बन जाए, 2 करके फैक्टर हो रहे हैं इसके, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1x प्लस 2, फर्स्ट 2 में क्या कॉमन है, x, कॉमन लेने के बाद बचा क्या, x प्लस 2, 1 कॉमन लेने के बाद बच गया x प्लस 2, -6, ओके, x प्लस 2 आउट, x प्लस 1, अब डैश एक्स आपका रेडी हो गया, ठीक है। अब आप क्या करोगे इन क्वेश्चंस में सभी में, जब ये आपसे पूछे ना इंटरवल, तो इंटरवल फॉर्मेशन आपको करनी पड़ेगी, वो कैसे होगी, आप इन सभी क्वेश्चंस में अब डैश एक्स को जीरो कर दो। अब डैश एक्स को जीरो करने से मिलता क्या है, यू टर्न मिलते हैं, कैप वाला टर्न या यू वाला टर्न, वो टर्निंग पॉइंट मिल जाता है, अभी बताया था मैंने, अब डैश एक्स जीरो कहां पर होता है, यू टर्न मिल जाता है, यू टर्न के लेफ्ट और राइट में फंक्शन राइजिंग या फॉलिंग हुआ करता है, ध्यान बात है कि नहीं। तो एफ डैश एक्स को निकालो और जीरो करो, जीरो करने से स्टेशनरी पॉइंट आपको मिल जाएंगे, ठीक है, वो आइडिया है इसके पीछे। तो पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो, -6 x प्लस 2 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 इक्वल टू 0, x प्लस 1 इक्वल टू 0। सभी क्वेश्चंस में
आपको ये सिंगल अच्छी सी ट्रिक अप्लाई करनी। इसके तरीके और भी हैं, वो हार्ड होते हैं। ये इजी मेथड एनसीईआरटी रिकमेंडेड मेथड है, इजी भी है, रिकमेंडेड भी यही है, ठीक है। मेथड और भी होते हैं, तो हार्ड मेथड से कभी स्कूल में टीचर करे ना तो वो उनको करने दो, सही करा रहे हैं, लेकिन आपको ये इजी पड़ेगा और रिकमेंडेड भी है। ऐसा भी नहीं कि इसमें मार्क्स नहीं मिलेंगे, वो भी नहीं, ठीक है। इजी वाला मेथड है। फिर आप क्या करोगे, डिवाइड नंबर लाइन एज फॉलोज। डिवाइड नंबर लाइन एज फॉलोज। ये नंबर लाइन आप बना लीजिए, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। फिर वो 2 पॉइंट मार्क कर दीजिए। कौन से 2 पॉइंट, जो वहां आए हुए हैं। -2 को क्या करें, मार्क करें। ये देखो -2 को मार्क कर दिया, -1 को मार्क कर दिया, समझ में आया। और टेस्ट क्या कर रहे थे, स्ट्रिक्टली ना, तो इनको डार्क नहीं करोगे, नहीं तो मार्क करके डार्क और करोगे ऊपर से। कब स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं है तो स्टेशनरी पॉइंट को इंक्लूड करना है। अभी स्ट्रिक्टली है तो स्टेशनरी वाला जो पॉइंट है, ये यहाँ डैश 0 है इन पॉइंट पर, इनको इंक्लूड अभी नहीं करना। आर यू गेटिंग। नंबर लाइन डिवाइड हो गई। फिर आप ये काम करोगे जो मैं बताता हूं। नंबर लाइन को डिवाइड करने के बाद ये ऐसी टेबल जैसी बनाओगे। इंटरवल लिखोगे यहां, इंटरवल लिखोगे यहां, और यहां निकालोगे सिग्नेचर, यहां निकलेगा साइन। शॉर्टकट में साइन बोलते हैं, बोलो तो सिग्नेचर ही होता है साइन। साइन किसका निकालोगे, सिग्नेचर निकालोगे एफ डैश एक्स का। आप यहाँ साइन लिखना बाद में, साइन ऑफ एफ डैश एक्स, ठीक है। मैंने सिग्नेचर इसलिए लिखा कि इस यहां पर निकलेगा सिग्नेचर, तो यहां पर निकलेगा नेचर। नेचर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या बोलते हैं, नेचर। इंक्रीजिंग किस, नेचर किसका निकलेगा, एफ एक्स का। सिग्नेचर किसका, एफ डैश एक्स का। एफ डैश एक्स का सिग्नेचर पॉजिटिव हुआ तो एफ एक्स का नेचर इंक्रीजिंग, और एफ डैश एक्स का सिग्नेचर नेगेटिव हुआ तो एफ एक्स का नेचर डिक्रीजिंग। समझ में, वो चीज इससे पता लग जाएगी। एक टेबल ऐसी छोटी सी बना लेनी। अब देखो मैं सिखाता हूं आपको, इधर उधर मत चलना, ना आपको प्रॉब्लम आएगी, बाद में पूछते रह जाओगे। -इन्फिनिटी टू -2 ये इंटरवल बन गया, -2। अगर जो स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं है तो -2 को क्लोज करना पड़ेगा, और स्ट्रिक्टली वर्ड है क्वेश्चन तो ओपन रहेगा। -इन्फिनिटी तो हमेशा ओपन ही रहेगा। अब देखो दूसरा इंटरवल -2 से माइनस, अभी तो ये ओपन है इस समय, अदरवाइज कैसा होगा, क्लोज होगा। अगर स्ट्रिक्टली वर्ड हटा दो तो क्लोज करना पड़ेगा। तीसरा इंटरवल है -1 से लेकर के इन्फिनिटी तक। ऊपर टेबल भी लिख सकते हो, नहीं तो ऐसा अपना खुद बना लो, वी हैव करके, यहाँ वी हैव द फॉलोइंग टेबल, ठीक है। अच्छा, अब आप अपना एफ डैश एक्स रिकॉल करो। एफ डैश एक्स कितना था, देखो चल के ऊपर, एफ डैश एक्स वो लिखा पड़ा बेटे, 0 तो आपने किया। ओरिजिनल एफ डैश एक्स कितना है, -6x+2 इंटू x+1। यहाँ ओरिजिनल का काम है। 0 तो आपने क्यों किया, 0 किया नंबर लाइन को डिवाइड करने के लिए, वो हो गया। अब 0 का बात खत्म हो गई, ठीक है। तो एफ डैश एक्स मैं चलो मैं ऊपर लिख देता हूं, -6 आया हुआ है, और क्या आया, x+2 आया हुआ है, x+1। सब लोग कंसंट्रेट होके सीख लें, मैं सिखा तो ठीक रहा हूं, तुम लोग थोड़ा कंसंट्रेट कम हो। इधर देखो, -इन्फिनिटी और -2 के बीच में कोई x की वैल्यू सोचो आप, ऐसी मुझे x की वैल्यू बताओ जो -इन्फिनिटी और -2 के बीच में कहीं भी लाई करती। x की एक वैल्यू बताओ, ट्रायल वैल्यू कितनी, -3। तो यहां पर ट्रायल वैल्यू, ट्रायल विद x = -3, ट्रायल करो एफ डैश एक्स पे, x को पुट करो, -6 हुआ, -3 + 2 हुआ, -3 + 1 हुआ, ओवरऑल क्या हुआ, ओवरऑल हुआ नेगेटिव इंटू नेगेटिव इंटू नेगेटिव। समझे,
मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं है आपको, हमें साइन चाहिए। क्या आया? नेगेटिव। एफ डैश एक्स कैसा आया यहाँ? नेगेटिव। तो एफ एक्स का नेचर क्या हो गया? डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली। समझ में आया? मेरा नंबर लाइन में डॉट्स बना देंगे के ऊपर तो स्ट्रिक्टली होगा। डॉट बना दो, क्यों नंबर डॉट क्यों बना दोगे? डार्क कर देंगे आपने कहा। -2 को? यस सर। हाँ, जब डार्क होगा तो स्ट्रिक्टली नहीं होगा, तो डिक्रीजिंग होगा। ठीक है। अब -2 और -1 के बीच में एक पॉइंट सोचो, फिर से x की वैल्यू, ट्रायल वैल्यू सोचो। x की वैल्यू -2 -1 के बीच में लाई करे, माइनस इनका एवरेज ही ले लो भाई, -3/2 -1.5। ठीक है, -1.5 फिर से उधर पुट कर दो ऊपर एफ डैश एक्स में, तो -6 आया, फिर -1.5 + 2 आया, -1.5 + 1 आया, तो क्या आया? नेगेटिव आया। फिर कैसा आया? पॉजिटिव आया। फिर कैसा आया? नेगेटिव आया। ओवरऑल साइन क्या आया? पॉजिटिव। नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, पॉजिटिव आया ना, तो आ गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और जो क्लोज्ड इंटरवल बनेगा तो भी ये पॉजिटिव ही आएगा यहाँ, लेकिन वहां स्ट्रिक्टली वर्ड आप नहीं लिखोगे, इंक्रीजिंग बोलोगे। ठीक है, यहाँ तो ट्रायल वैल्यू ली ना, तो जो ट्रायल वैल्यू आपने ली उस पर पॉजिटिव ही आएगा। और एक बात बताऊं, ये जनरली ना अल्टरनेटिव होते हैं, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग। अब डिक्रीजिंग आने वाला है, अल्टरनेटिव होते हैं, पर ऐसा हार्ड फास्ट रिजिड रूल नहीं है। कभी कभी डबल इंक्रीजिंग भी होता है, पहले 2 बार इंक्रीजिंग फिर 2 बार डिक्रीजिंग, रेयर केसेज में ऐसा होता है, बट जनरली पॉजिटिव नेगेटिव अल्टरनेटिव होते हैं। अब -1 और इन्फिनिटी के बीच में फिर से कोई ट्रायल सोचो, x = 0 सोचो, उस 0 को ऊपर लिखो, -6 हुआ, 0 + 2 2 हुआ, 0 + 1 1 हुआ, ओवरऑल साइन नेगेटिव, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, वैसे इस टेबल में आपको फुल मार्क मिल जाएंगे। अगर ऐसी टेबल जो मैं यहाँ लिखता हूं वो लिख के अगर आई और उन्होंने किसी ने मार्क नहीं दिए, ठीक है, तो कोर्ट में चलेंगे हम तुम और वो, और उसको ना उसका पेन होल्ड करके, भाई मार्क दीजिए, इसको मार्क बनते हैं। समझ में आया? लेकिन अगर तुमने ये वर्क नहीं किया तब तो हम कुछ नहीं कहते, ये उतना इम्पोर्टेंट वर्क है, ऐसा लिख के आना, तब आपको मार्क मिलेंगे। ठीक है, हाँ। टेबल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अच्छा, एक सेकंड, fx इज अब फाइनल, अगर फाइनल कमेंट दोगे यहाँ पे तो आपके एग्जामिनर और खुश हो जाएंगे, मार्क तो यहाँ तक वो दे देंगे, पर सही आंसर ये है, fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन मिडिल इंटरवल -2 to 1 एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन डिक्रीजिंग वाला -∞ to -2, फिर यूनियन -1 to ∞। जैसे फाइनल आंसर ये है, ये लिख के आगे तो मार्क उनको देने ही पड़ेंगे। समझ गए? हाँ, कम लिखा तो कम में मार्क दे दे, टेबल तक होगा ना तो मार्क्स दे। तो काइंड है ना टीचर, दे आर वेरी काइंड टू यू, दे विल गिव यू मार्क्स। ठीक है, ओके। हाँ, क्या बोल रहे हो? मतलब इस टेबल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही आएगा, सिर्फ डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग नहीं आएगा। यही आएगा जो मैंने सिखा दिया है ना, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। ओके, इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। जो आप पूछ रहे हो वो इसके अंदर है, क्यों? इसमें स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं है। हाँ, तो अभी स्टार्ट हुआ थोड़ा देर में, फिर
प्रॉब्लम रह जाए तब बात करना, वो तो स्टार्ट तो होने दो सब्जेक्ट को, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करोगे, फिर आप बात करिए। अब डैश एक्स निकालो, 3x स्क्वायर 24x प्लस 36, समझ में? 3 कॉमन लो, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, 6 2 12 करके मैं मेरी अंडरस्टैंडिंग आप फैक्टर कर लोगे, क्या आएंगे? x माइनस 2 x माइनस 6। अब आप डैश एक्स को 0 लिख लो। स्टेशनरी पॉइंट निकालने के लिए x की वैल्यू 2 आ जाएगी, एक आ जाएगी 6, 2,6। नंबर लाइन पर चले जाइए, माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पर 2, यहाँ पर 6, यहाँ पर इन्फिनिटी। अब इसमें स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं है तो आप इनको डार्क कर दो और लिख देना ऊपर डिवाइड द नंबर लाइन एज फॉलो। पहले बार में हमने सब कुछ लिखा, इसमें थोड़ा कम ही लिख सकता हूं। अब इंटरवल की फॉर्मेशन होगी, वही टेबल जैसी बनेगी। इतनी क्लैरिटी है कि एग्जामिनर विल बी वेरी हैप्पी विद यू। इंटरवल्स लिखें, फिर यहां पर लिखोगे सिग्नेचर, साइन ऑफ एफ डैश एक्स का साइन यहां निकाला जाएगा, विच इज 3x माइनस 2x माइनस 6, साइन ऑफ एफ डैश एक्स। सिग्नेचर एफ डैश एक्स का, तो नेचर किसका? एफ एक्स का, वेरी इंपॉर्टेंट। तो नेचर ऑफ एफ एक्स हो गया। इंटरवल देखो, इंटरवल हुआ, बताओ इंटरवल कौन सा होगा? पहले माइनस इन्फिनिटी टू, टू कैसा, ओपन या क्लोज्ड? ओपन हो गया। डार्क किस लिए कराया था? कह के आपने डार्क कराया, तो क्लोज होगा। स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं है तो स्टेशनरी पॉइंट उसमें इंक्लूड करोगे आप। चलो आगे, 2 to 6, ठीक है, क्लोज होगा 2, और अगला है अपना इन्फिनिटी ऑलवेज ओपन, इन्फिनिटी नॉट ए नंबर सो इट विल बी ओपन। अब यहां बताओ, माइनस इन्फिनिटी और 2 के बीच में x की कोई वैल्यू सोचो अपने मन में। हाँ, कौन सी? 3, कौन सी? -3 सही है। आप इजी वैल्यू लो, 0, वहां 0 पॉसिबल है तो 0 लो, है ना। तो 0 वैल्यू यहां डाल दो। यहाँ पे जब 0 वैल्यू डालोगे, ट्रायल यहां लिखना जरूरी नहीं होता, चलो लिखो, ट्रायल विद x इक्वल टू 0। तो 3 आया, फिर -2 आया, फिर -6 आया, साइन कैसा आया? पॉजिटिव। अब क्या बोलोगे? नेचर ऑफ एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली, ऐसे ही बोलते हैं, नॉर्मल इंक्रीजिंग, ठीक। मोनोटोन, नॉर्मल इंक्रीजिंग को ना मोनोटोन इंक्रीजिंग बोलते हैं, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को बोलते हैं मोनोटोनिकली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। बोल देते हैं, आप अकेला स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलो, मोनोटोन इंक्रीजिंग, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, शॉर्टकट में मोनोटोन इंक्रीजिंग, इट इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग बोलते हैं, और उसको दूसरे को बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। और नॉर्मली इंक्रीजिंग तो हम लोग कह सकते हैं, वैसे वर्ड है नहीं, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग वर्ड है, सही वर्ड है। ओके, 2 to 6 के बीच में फिर से ट्रायल। वैसे एक बात बताऊं, पॉजिटिव अब नेगेटिव आने वाला है, श्योर नेगेटिव आएगा, नेक्स्ट वाला श्योर पॉजिटिव आएगा। कई लोग तो डायरेक्ट लिख भी देते हैं नेगेटिव पॉजिटिव अल्टरनेटिव, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि कई जगह ये देखा गया है कि फंक्शन ऐसा होता है, ये राइज करता रहा, ये ना फंक्शन राइज करता रहा, एक पॉइंट पे जाके यहाँ पर इसने थोड़ा रेस्ट किया, यहाँ पर एक्स एक्सिस के पैरेलल आ गई टेंजेंट, उसके बाद ये फिर से राइजिंग करने लग गया। ऐसा इस पॉइंट पर देखा जाता है कभी कभी। एक जगह पर स्टेशनरी हुआ, फिर से बनाता हूं, देखो ये यहाँ पे स्टेशनरी हो गया, यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया ना इस पॉइंट पे, और फिर से ये राइजिंग हो गया। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर फंक्शन स्टेशनरी है, तो 2 बार राइजिंग हो जाएगा इस केस में, तो डबल राइजिंग कर्व होते हैं। दिस पॉइंट ऑफ रेस्टिंग इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन।
इसको पीओआई कहते हैं, पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन, जहां पर उसकी कंकेविटी बदलती है। अगर इधर ना इसके पहले कंकेव डाउनवर्ड था, ये उधर चल के कंकेव अपवर्ड बन गया। उधर कंकेविटी अगर थोड़ा बहुत जानते हो तो जहां कंकेविटी चेंज होती है वो पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन होता है, पीओआई होता है। और थोड़ा बहुत पॉइंट पीओआई निकालना भी आपको, मैक्सिमम मिनिमम में पीओआई के 1-2 क्वेश्चन है, ज्यादा पीओआई आपके कोर्स में नहीं है, पर थोड़ा है अभी। इसलिए ऐसा हार्ड फास्ट रूल नहीं है कि ये पॉजिटिव नेगेटिव हमेशा आएंगे, पर 99% केसेस में ये अल्टरनेटिव आते हैं। और तभी कई एक्सपर्ट्स हैं वो अल्टरनेटिव सिखा देते, याद करा देते, सिखा देते हैं, लेकिन ऐसा ऑलवेज नहीं होता, कभी कभी डबल पॉजिटिव भी आ सकता है। तो देखो यहाँ पे ट्रायल वैल्यू सोचो, एक्स की वैल्यू ट्रायल बताओ 3 वैल्यू वहां जाके पुट कर दो, तो 3 × 3 - 2 पॉजिटिव, फिर चलो 3 - 6 नेगेटिव, ओवरऑल नेगेटिव तो आना ही था। अब क्या करना है, डिक्रीजिंग बोल देना, स्ट्रिक्टली वर्ड थोड़ा नहीं करना, क्योंकि स्ट्रिक्टली जो क्वेश्चन मांगे हमने वही सोल्यूशन देना है। नहीं वो स्ट्रिक्टली पूछ रहा है और हम अकेले हमने इंक्रीजिंग दे दिया, और उसने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पूछा था, या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पूछा तो इंक्रीजिंग नहीं करना, इंक्रीजिंग पूछा तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, जो क्वेश्चन है वही करना। दूसरा करने से क्या है, मार्क्स मिलेंगे, थोड़ा हाफ मार्क कम मिलेंगे, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। अच्छा बताओ नेक्स्ट 7 ले लो, ट्रायल विद x = 7, तो 3 तो ठीक ही है, 7 - 2 पॉजिटिव, 7 - 6 पॉजिटिव, ओवरऑल साइन पॉजिटिव, सो इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली बोलना नहीं, क्योंकि x = 6 पर 0 भी है। ट्रायल हमने 6 को दिया नहीं ना, 6 को ट्रायल देके देखो, या x = 6 यहाँ लिख के देखो, 0 भी है। हमने यहाँ 0, एक्चुअली यहाँ होना चाहिए पॉजिटिव और 0, पर कोई लिखता नहीं है। पॉजिटिव लिखने से इंक्रीजिंग हो गया, और पॉइंट वो स्टेशनरी पॉइंट इंक्लूडेड है, इसलिए स्ट्रिक्टली बट नहीं लिखा तो चल जाएगा, हाइड कर दिया। समझ में? अब फाइनल आंसर, fx इज increasing in first interval -∞ to closed union 6 to infinity, ये increasing और decreasing in बीच मिडिल इंटरवल 2 to 6, और वो आपका आंसर। अब आप कंफ्यूजन डाउट पूछो। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6, और फ्रैक्शन में लिखा तो कोई टेंशन नहीं। ये इस क्वेश्चन का f'(x), किसी भी क्वेश्चन में आपको ग्राफिंग नहीं करनी, ग्राफ ड्रा नहीं करना। अच्छा कहीं कहीं हमने ग्राफ बनाए हुए हैं तो वो सॉफ्टवेयर से बने हुए हैं, मैनुअल नहीं है। अब f' की वैल्यू निकाल रहा हूं मैं, स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर डन, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर 1 इंटू डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। आगे चलो, न्यूमरेटर को देखो, x² + 1 - 2x², न्यूमरेटर कितना हो गया, न्यूमरेटर हो गया x² - 2x², तो -x² हुआ ना फिर, और 1 ये वाला, एंड डिनोमिनेटर x² + 1 होल स्क्वायर। अब आप f' को 0 पुट कर किया करते हो, करो अपना नॉर्मल प्रोसीजर। f' = 0 का रीजन नहीं देना, आप रीजन लिख सकते हो, कोई रीजन देता नहीं, क्या किस लिए पुट कर दो, इससे स्टेशनरी पॉइंट मिलेंगे हमें, टर्निंग पॉइंट्स मिलेंगे। टर्निंग पॉइंट का लेफ्ट और राइट टेस्ट किया जाता है, वो बाद में टेस्ट करेंगे, इंक्रीजिंग टेबल बनाएंगे, ये आइडिया है उसके पीछे। आप f' को सीधा 0 कर दो, तो 0 करने से मिलेगा क्या, 1 - x² = 0 मिलेगा, न्यूमरेटर 0 मिलेगा, तो इससे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +- x² = 1, तो x हो गया +- 1। नंबर लाइन पे चलो,
माइनस इन्फिनिटी, -1, फिर +1, फिर प्लस इन्फिनिटी। क्वेश्चन में यहाँ तो हमने कुछ लिखा नहीं है, मैं कौन सा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग टेस्ट कर देता हूँ, थोड़ा सा फर्क आता है उसमें, ज्यादा नहीं आता। ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंक्रीजिंग से। एग्जाम में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ज्यादा आता है, और कभी इंक्रीजिंग पूछ देते हैं, आपको दोनों के लिए तैयार रहना बस। ठीक है, ओके। तो स्ट्रिक्टली बोल दिया, तो इनको अब इंक्लूड नहीं करना। अब f' का साइन, अब टेबल बनाना सब लोग सीख गए। अब मैं बिना टेबल के लिख दूं यहाँ, इधर सुनो, इस इंटरवल में ट्रायल वैल्यू डाल दो, x की वैल्यू क्या है 0, 0 वैल्यू यहाँ पुट करना, यहाँ पे पुट करा दो। पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया, इसमें x को 0 पुट करो, पॉजिटिव आया, तो इस एरिया में f' कैसा निकला, पॉजिटिव, इस एरिया में इंक्रीजिंग निकला। ये उसी का शॉर्टकट हो गया, देखो सामने है। वो टेबल बनाओगे तो अच्छा लगेगा, तभी तो बोल रहा हूँ एग्जामिनर मार्क उसमें टेबल बनाओगे देगा ही देगा, क्योंकि इतना तक लोग करते हैं, यहीं पे टेस्ट कर देते हैं करने वाले। ठीक है, पर मैं बोलूंगा टेबल बना के दीजिए, आप प्रॉपर करिए काम। यहाँ सीख गए हो तो यहाँ पे क्या आने वाला, डिक्रीजिंग श्योर आने वाला, फिर भी आप x = 2, ट्रायल वैल्यू 2 यहाँ पे पुट कर दो आके, ध्यान दो, 1 - 4 -3 हुआ, और होल स्क्वायर की वजह से डिनोमिनेटर ऑलवेज पॉजिटिव, तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव नेगेटिव आया, तो इसमें f' इस एरिया में नेगेटिव डिक्रीजिंग हो गया, और इस एरिया में -2 उसमें पुट करके देख लो आप, x की जगह पर, तो इसमें डिक्रीजिंग। अब बोलोगे f(x) इज, फाइनल आंसर ये रहा, स्ट्रिक्टली वाला टेस्ट किया हमने, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन विच इंटरवल, -∞ to -1 यूनाइटेड विद 1 to infinity, एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन -1 to 1। ये आपका डाउट पूछो, बहुत अच्छा है, इजी है ना, सारा इजी लगेगा, यही नहीं सारा कोर्स इजी लगेगा। बाद में फिर आपने अगर प्रैक्टिस नहीं की तो आपको हार्ड लगेगा, फिर क्या, प्रैक्टिस ही नहीं की आपने। ठीक है, वो हमारी शर्त है, आप प्रैक्टिस लर्न करने के बाद फिर आप प्रैक्टिस करो। यहाँ के बाद अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट हो गया, sin x प्लस है ये, अच्छा माइनस नहीं है, प्लस का क्या चीज बोलो, अब देखिए, फाइंड द इंटरवल इन विच दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब की बात है, इसने पक्का लिखा है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, और कुछ नई चीजें आपको इसमें लर्न करने को मिलेगी, ट्रिग्नोमेट्री है ना, इसलिए तो लर्न करना शुरू करते हैं। f' की वैल्यू निकाल, साइन का डेरिवेटिव cos x, cos का डेरिवेटिव sin x। अब आप f' को 0 कर दीजिए, तो cos x - sin x = 0, तो -sin x = -cos x, नेगेटिव से नेगेटिव कट करके sin x by cos x tan x = 1, क्योंकि हमें सॉल्व करनी है इक्वेशन, x की वैल्यू चाहिए ना हमें, इंटरवल बनाने के लिए x की वैल्यू चाहिए। तो अब आप मुझे ये बताओ कि tan x = 1, तो x की वैल्यू क्या हुई, 45 डिग्री, बिल्कुल सही है, π/4। अब π/4 से नीचे तो बात ही नहीं करनी, 45 से पहले ये कभी 1 नहीं होगा पॉजिटिव एरिया में। आपका रीजन ऑफ इंटरेस्ट ये है, ध्यान दो, रीजन ऑफ इंटरेस्ट, इतनी एरिया आपको स्टडी करनी, 0 से लेकर 2π तक। तो 0 से लेकर 2π तक एक बार तो यहाँ ये पॉजिटिव होता है 45 डिग्री पर ये बार बार पॉजिटिव होता है ना, पता है कि नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हैव इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। तो अगला सॉल्यूशन कैसे आएगा, है ना, तो अगला सॉल्यूशन याद करो ऐसे आएगा। tan वाले केस में, सिर्फ tan की बात कर रहा हूं, tan वाले केस में
अगला सोल्यूशन पाई ऐड करके आता है। पाई ऐड करके कौन से क्वाड्रेंट पहुंच गए? फर्स्ट सेकंड थर्ड में पहुंच गए। तो ASTC होता है ना, टेन कॉट, उसमें पॉजिटिव होते हैं, कॉट और टेन, इसलिए पाई ऐड करके अभी ले। अब उसके अगला सोल्यूशन अगर चाहिए तो बात सुनो सर, पाई बाय 4 एक और पाई ऐड कर दो, 2 पाई। जितने पाई ऐड करते जाओगे उतने सोल्यूशन जनरेट होते चले जाएंगे। टेन और कॉट के केस में, साइन कॉस की बात जब होगी तब बात मैं करूंगा आपसे बात। अब बात सुनो, आपका इंटरेस्ट 0 और 2 पाई के बीच में, तो 2 पाई प्लस पाई बाय 4 हमको नहीं चाहिए, ये हमें नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा हो गया। जितने चाहिए उतने ही लिखना एग्जाम में, ये लिखना नहीं, राइटिंग करो फिर काटो, वो कंफ्यूज हो जाएगा एग्जाम। जितने चाहिए उतने सोल्यूशन लिखिए, ठीक हो गया। अब नंबर लाइन बनाओ, नंबर लाइन। अब एक बात सुनो, एग्जामिनर आपसे कह रहा है 0 और 2 पाई तक टेस्ट करो, तो आप नंबर लाइन, पूरी नंबर लाइन क्यों बनाओगे जब टेस्ट वो कम में करवा रहा है? तो कम बनाओ। आर यू गेटिंग? तो आप नंबर लाइन थोड़ी सी बनाओ, 0 से लेकर 2 पाई तक नंबर लाइन बनानी है आपको, ज्यादा नहीं ड्रा करनी, ठीक है। यहाँ 0 के आगे ना इसने इक्वल साइन लगाया, तब मैंने अभी डार्क तो कर दिए, पर 0 अगर 0 पर इंक्रीजिंग नहीं निकला तो आप उसे बाद में ओपन भी कर सकते हैं, कभी कभी ऐसा हो सकता है। तो 0 2 पाई उसके कहने से अभी तो मैंने डार्क कर दिए, चाहे ब्लैंक कर देंगे जरूरत होगी। तो अब बीच वाली वैल्यू पाई बाय 4 मार्क करो, और एक और मार्क करो, पाई बाय 4 प्लस पाई को मार्क करो। मार्क हो गया? 0 और 2 पाई क्वेश्चन ने मार्क कराया। अगर क्वेश्चन ने 0 2 पाई नहीं देने थे तो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी हम पूरी नंबर लाइन को मार्क करते हैं, पर क्वेश्चन कहता है थोड़ी कम टेस्टिंग करो, आप दुनिया भर की टेस्टिंग मत करो, है ना। तो क्वेश्चन आपकी हेल्प की है, थोड़ी कम टेस्ट करो, आप कह रहे हो ज्यादा टेस्ट करो तो गड़बड़ हो जाएगी। तो 0 से लेकर 2 पाई के बीच में 2 पॉइंट्स आपने मार्क कर दिए। यही बस इसी इंटरवल में, इतने में हमने टेस्टिंग करनी। तो इंटरवल तो वैसे तो वहां बन चुके हैं, फिर अब की बार में यहाँ पे लिखता हूं इंटरवल्स। 0 से लेकर 0 भी इंक्लूड करना, जरूरत हुई तो ओपन कर, इसमें पाई बाय 4 अच्छा स्ट्रिक्टली वाला है, पाई बाय 4 इंक्लूड होगा नहीं, कुछ नहीं लिखना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो बीच वाले पॉइंट को इंक्लूड तो करना ही नहीं है बिल्कुल। पाई बाय 4 ओपन रहेगा, फिर देखो क्या, पाई बाय 4 और ये है पाई बाय 4 प्लस पाई, ठीक है। फिर थर्ड रहेगा पाई बाय 4 प्लस पाई। आप 5 पाई बाय 4 बाद में लिख लेना, 5 पाई बाय 4 है, मैं आपकी कन्वीनियंस के लिए ऐसा कर रहा हूं। और 2 पाई, ये लीजिए इंटरवल टेबल फॉर्म होना शुरू होगी, बीच में होगा सिग्नेचर साइन ऑफ एफ डैश एक्स। वो क्या है? एफ डैश एक्स है कितना याद है? नहीं याद है? वो देखो कॉस माइनस साइन, तो एफ डैश एक्स को कॉस माइनस साइन है यहाँ पे। तो सिग्नेचर ऑफ एफ डैश एक्स, नेचर ऑफ एफ एक्स। 0 और 45 डिग्री के बीच में, ये 0 भी थोड़ा देख लो, एक्सट्रीम पॉइंट है 0 पर क्या रहा। बाकी आप कोई ट्रायल 0 पाई बाय 4 के बीच में पहले ट्रायल करो, 0 और 45 डिग्री के बीच की कोई वैल्यू बताओ। तो x इक्वल टू पाई बाय 6, ट्राई x इक्वल टू 30 डिग्री, जो कि आपने सजेस्ट किया। तो cos 30 हो गया √3/2, ध्यान दो, sin 30 हो गया 1/2, √3 - 1 पॉजिटिव है नेगेटिव? पॉजिटिव आ गया, तो नेचर हो गया इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली पूछा तो स्ट्रिक्टली ही होगा। अब रहा x इक्वल टू 0 पर, देख लो x इक्वल टू 0 पर कहीं ये 0 नहीं, 0 होगा नहीं, बताऊं मैं, ये 0 होगा पाई बाय 4 पर, और पाई प्लस पाई बाय 4 एफ डैश एक्स इसी पर 0 किया होगा ना। हाँ, तो इन पर टेस्ट करना जरूरी नहीं, आप टेस्ट करके देख लो पॉजिटिव है।
एक्स की वैल्यू 0 यहाँ लिख के देख लो अलग से, एक रफली, वैसे उनको ट्रायल में मत देना, ट्रायल में तो यही जाएगा जो बताया। अच्छा 45 और 5π/4 के बीच की कोई वैल्यू आपको आती हो, π/2 का ट्रायल दे दो बेटे। देखो π/2 पर क्या होगा, cos π/2 0, sin π/2 1, क्या हो गया नेगेटिव, तो डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली। लर्न करो कितना अच्छा है, कितना इजी है ना। फिर अच्छा इस इंटरवल में x की कोई वैल्यू 5π/4 से ऊपर और 2π से नीचे कोई वैल्यू सोचो, 5π/4 मतलब पाई प्लस 45 डिग्री, आप पाई प्लस 60 डिग्री ले लो, पाई प्लस π/3 ले लो, 60 डिग्री ले लो। अब पाई प्लस π/3 आपको शायद इनकन्वीनियंट हो, तो एक में अभी पॉजिटिव था, नेगेटिव था, अब क्या आने वाला है पॉजिटिव, एक में डायरेक्ट पॉजिटिव लिख दो, f डैश x पॉजिटिव। अगर आपको कन्वीनियंट है टेस्ट कर दो, मुझे तो कन्वीनियंट में टेस्ट कर सकता हूँ, मुझे लगता है कि जरूरत इतनी है नहीं, क्योंकि ये अल्टरनेटिव, दो अल्टरनेटिव आ भी है, अल्टरनेटिव होते हैं ज्यादातर, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली। वैसे मैं आपको cos 5π/3 की वैल्यू बता देता हूँ, ठीक है, मैं अपनी ड्यूटी कर देता हूँ, बाकी आपकी इच्छा है। आपको चाहिए ना cos x माइनस sin x चाहिए, ध्यान दो सब लोग, cos पाई प्लस π/3 मैं x की वैल्यू डाल रहा हूँ, आपको ट्रायल करा रहा हूँ, sin पाई प्लस π/3, ठीक है। cos 180 डिग्री प्लस थीटा इज नो, यही पता अटक गया होगा, 90 प्लस cos 180 डिग्री प्लस थीटा इज, देखा अटक गया, माइनस cos थीटा, माइनस cos π/3 माइनस साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट है ये, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, ASTC टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं इसमें, तो ये होगा माइनस साइन π/3, तो ये आगे हो गया माइनस 1/2 प्लस कॉस प्लस साइन 60 डिग्री रूट 3/2 और पक्का पॉजिटिव आया, इंक्रीजिंग हो गया। तो मैंने अपनी ड्यूटी कर दी, पर आप एग्जाम में ना एक डायरेक्ट लिख देना, एक स्किप कर देना, दो ट्रायल करके दिखा देना, ठीक है, ओके। तो ये क्वेश्चन हमारी तरफ से कंप्लीट है, आप यूनियन करके तो लिख ही लोगे, पता है क्या होगा, देखो दिस यूनियन दिस पर क्या है इंक्रीजिंग, और बीच वाले पर डिक्रीजिंग, वहां पे क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया और आप हैप्पी कर सकते हैं।